मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हमेशा सपने देखता हूँ। सोते हुए, जगते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए। यही जगह है जहाँ मैं बैठ के सपने देखा करता हूँ। ये सामने देखिए, ये पडमटी समारम का रोड है और ये बहुत सारे गांवों को छूता है। ये बीबी नगर मंडल है, 27 गांव है यहाँ। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर सत्यनारायण। जितने ये ग्रामीण हैं उनके पेशेंट हैं। बगल में भी एम्स आया है। एम्स के सारे डॉक्टर हज़ारों की संख्या में वो भी डॉक्टर सत्यनारायण के पेशेंट है। और सत्यनारायण एक अद्भुत प्रतिभाशाली, अत्यधिक सोच समझ वाले महान व्यक्ति है और मेरी उनकी दोस्ती है। लेकिन एक कमी मुझे महसूस होता है कि वो कितना यूज़फुल है, कितने लोगों की सेवा करते हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं, कितने लोगों के बीमारियों को दूर कर देते हैं छू मंतर से। क्योंकि जीवन भर उन्होंने फिजिशियन का काम किया है। अपनी पूरी बुद्धि को बहुत ही गंभीरता से क्षण क्षण पल पल बीमारी के जो सिम्टम होते हैं उसे समझने में लगाया है। उनके यशोदिया हॉस्पिटल में सामानों की कमी नहीं है। टेस्टिंग मशीन्स बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी टेस्टर उनका मन है। उनकी आँखें हैं दिव्य ज्योति से पूर्ण। तो दोस्तों, उनसे मेरा कंपटीशन है। मैं एक फिजिसिस्ट हूँ, बहुत ही मेहनत से पढ़ा। फिजिक्स को इस तरह समझा कि गुरुजी भी परेशान थे कि इतना गंभीरता से मैंने फिजिक्स को पढ़ा। 2 यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड तोड़ दिए फिजिक्स ऑनर्स में। एमएससी में भी बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई किया। इतना पढ़ाई किया कि 100 मार्क के प्रश्न को लिखने में पहले ही प्रश्न में मैंने पूरे 3 घंटे लगा दिए। इस तरह से मैंने फिजिक्स का अध्ययन किया। खड़गपुर आईआईटी में जाके फिजिक्स से मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से मैंने पीएचडी किया मेरे दोस्त। लेकिन मैं किसी काम का नहीं हूँ। किसको ज़रूरत है इस ज्ञान की, किसको ज़रूरत है इस फिजिक्स की। मैक्सिमम वो बीएड एमएड कर ले और एक स्कूल का टीचर बन जाए। मैं उनको कम नहीं समझता हूँ, लेकिन एक टीचर की औकात क्या होती है, माफ़ी चाहता हूँ। मैं टीचर हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। थोड़े पैसे, गरीबी की ज़िंदगी, समाज में उतना सम्मान नहीं। तो अभी मैं सोचता हूँ, जबकि हमारे जीवन के ये अंतिम पड़ाव है, मनुष्य की सेवा करना ही सबसे बड़ी जीवन की ध्येय होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और मनुष्य की सेवा इसीलिए करना है कि मनुष्य ही विधाता है, मनुष्य ही देवता है। आज अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है या जो भी राष्ट्राध्यक्ष एक राजा महाराजाओं से भी ऊंचे उठ के जीवन जी रहे हैं, तो उसको चुनने वाले डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में यही हमारी जनता है, जनार्दन है। तो मैं उनकी सेवा में अपने जीवन को लगा देना चाहता हूँ। सेवा इस तरह से उनकी दिनचर्या में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या चाहिए, खाने पीने के लिए चाहिए, कपड़े चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, बंगले चाहिए, जितने भी उनकी आवश्यकता है, अगर उसकी पूर्ति में करने में थोड़ा भी सहयोग करता हूँ तो मैं अपने दोस्त सत्यनारायण के बराबरी में आ जाऊँगा। क्योंकि सत्यनारायण सर तो केवल बीमारियों का ही इलाज करते हैं ना, उन्हीं की सेवा करते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मैं एक कार का शोरूम खोलूँ, कार का सर्विस सेंटर खोलूँ, स्पेयर्स खरीदूँ, कार में जितने भी सामान लगते हैं उस सबों का यहाँ ये खुले हुए मैदान जो 4 एकड़ का है इसमें लगा दूँ, तो ये 27 गांव जो हमारे बीबी नगर के हैं और बाहरी जगहों से भी लोग यहाँ आएंगे। तो ये जो जगह है मेरे दोस्त, इसको मैंने हार्टलैंड क्या है, हार्टलैंड। मेरी सांसों में ये ज़मीन, मेरी धड़कनों में ये ज़मीन, ये भारत माता की सबसे खुशहाल तेलंगाना राज्य की ये सुनहरी प्रकृति से आच्छादित
ये मेरी धड़कनों और प्राणों में बसती है। मैं यहीं बैठा रहता हूँ, यहीं बैठा रहता हूँ, मैं हिलता भी नहीं हूँ। हमारे कुछ जीव जंतु हैं, वो नल्ली है, ये हमारे गुल्लू हैं, ये हमारे साथ हमेशा रहते हैं, क्योंकि इनसे वफ़ादार तो कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ और वफ़ादार दोस्त हैं, मानव रत्न डॉक्टर जी.वी. कृष्णा रेड्डी साहब, डॉक्टर सत्यनारायण साहब, मिस्टर होली, मिस्टर गोली, मिस्टर पिंगे रेड्डी साहब, ऐसे कुछ महान हमारे समर्थक हैं जो हमारी भावनाओं का सम्मान करते हैं। और ज़रूर एक दिन मेरे सपने पूरे होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। लेकिन इन महापुरुषों के सहयोग के बिना कोई भी सपना आसानी से साकार नहीं हो सकता। मैं आभारी हूँ ऑनरेबल मिस्टर पिंगलेडी सर का, जो तेलंगाना के एक अद्भुत उगते हुए यूथ लीडर्स हैं, और डॉक्टर सत्यनारायण जो बिल्कुल अनुभवी एक महान व्यक्ति हैं, और डॉक्टर मानव रत्न पद्म भूषण जो विश्वविख्यात एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। इन लोगों का आशीर्वाद, इनका सहयोग हमेशा हमें अपने सपनों के प्रति समर्पित भावना से अश्रु से लक्ष्य से लथपथ होते हुए चलने की प्रेरणा देंगे। दोस्तों, आप भी सपने देखिए, और आप जो सोचेंगे हो जाएगा। तुलसीदास की तो कविता याद होगी, जाके प्रति यही सत्य सुनहि, से ताई मिले न कछ संदेही। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तीन तैसी। तो अगर आपकी भावना है सुनहले भविष्य का, तो भी दिखेंगे, और बुरे सोचेंगे तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। जिन खो जा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा राह किनारे बैठ। मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रति। प्यारे दोस्तों, मेरी उम्र मत पूछो, मेरे जोश को समझो। मेरी उम्र मत पूछो, मेरे जज्बा और मेरे फौलादी हौसले और सीने को देखो। यह भी उतना ही ज़बरदस्त है, उतना ही चौड़ी सीना है, उतनी ही उड़ने की तमन्ना है, अभिलाषा है। जबकि मैं 16 साल का बालक था और मेरा नाम था लाल बहादुर शास्त्री। वो शास्त्री नहीं जो प्रधानमंत्री थे। पढ़ने में मैं लाल बहादुर था। शास्त्री इसीलिए कि मैं संस्कृत में बोलता था, संस्कृत भाषा में उत्तीर्ण प्राप्त किया था, इसीलिए शास्त्री था। और इसीलिए लाल बहादुर था, क्योंकि लाल देह लाली लसे, जय 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 कपिशोर, बिल्कुल वज्र देह दानव दलो। धन्यवाद करता हूँ। सपने देखिए, उदास मत होइए, न रो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, जब में रख कर कुछ नाम करो। या जन्म हुआ किस अर्थ को समझो, जिसमें व्यर्थ न हो। ये जन्म व्यर्थ नहीं हो। जीवन की पूर्णता है, मानवता के कल्याण में लग जाओ। जीवन के हर क्षण, धड़कनों की हर धड़कन को उनकी सांसों में बसो, उनकी सेवा करो। हर इंसान की आंसू पोंछने के लिए अपने आप को चुस्त दुरुस्त तैयार करो। और आपका आशीर्वाद चाहिए कि मेरे सपने पूरे हो। ये पड़मटी समारोह रोड पर ये मेरा छोटा सा हार्टलैंड है, जिसके एक एक कण को मैं लोगों की सेवा के लिए तैयार करूं, जहां हर लोग आके यहाँ से हंसते हुए जाएं, खुशियाँ बटोरती हो जाएं, और मेरी सेवा को समझ पाएं कि ये मनुष्य ही भगवान है। इसकी सेवा ही, समर्पण की भावना से करना ही मनुष्य जाति का उद्देश्य होता है। धन्यवाद करते हुए अपार हर्ष हो रहा। धन्यवाद।